सोशल मीडिया में जैन समाज की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। रात्रि की 1 बज रहे हैं 8 और आज कह रहे हैं दिल्ली नहीं है एकदम शांत, क्राइम कैपिटल। पहले तो कहते थे हम, वैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि दिल्ली में मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रदूषण की इतनी लंबी मार है। ग्रैप 4 की कहते हैं चारों तरफ, पर आज ग्रैप 4 या प्रदूषण की बात नहीं कर रहे। आजकल तो हत्याओं का जैसे जलजला यहाँ पैदा होता है, क्राइम यहाँ पर सरोबार होकर उफान पर पैदा होता है। क्या कर रही है पुलिस, क्या कर रहा है प्रशासन? और कहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री बार बार सेंटर पर, और सेंटर अपनी बात को कहने में चुप रहता है। आज बर्तनों के कारोबारी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में किशन नगर इलाके में रहने वाले सुनील जैन, उम्र 52 साल, उनका कसूर था, आज बहुत बड़ा कसूर था कि उन्होंने अपने ऊपर मॉर्निंग वॉक की आदत क्यों डाली थी। हाँ, कहते हैं ना, जो सुबह सुबह सैर करता है वह सेहत के लिए स्वस्थ रहता है, पर आज कहना पड़ रहा है वह कारोबारी अगर अपने उस आज आदत को नहीं रखता तो शायद वह आज जिंदा होते। कसूर इतना ही है कि बस पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर 1 2 3 4 5 6 7 8 गोलियां सीधा उनके ऊपर मारी जाती हैं और 4 से 5 उनके छलनी कर देती है। जब तक घर की महिलाएं वहां पहुंचती हैं तो मालूम चलता लेके आती हैं तो लहूलुहान संजय सुनील जी को डॉक्टर कहता है प्रोटेक्ट। कहानी यहीं शुरू होती है। सुबह से अपने पास रहने वाले किशन इलाके से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते थे, एक पर खुद, दूसरे में भतीजा स्कूटी में, और कुछ लोग, एक ग्रुप बन गया था। वहाँ जाते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, अपनी दूसरे की बात करते थे, वापस लौटते थे। वापस लौट ही तो रहे थे, इकट्ठे बैठे थे, चाय की दुकान पे बैठे चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद सबकी विदाई होती है, एक स्कूटी पर खुद और दूसरी स्कूटी पर भतीजा विदा होता है। स्वर्ण सिनेमा के सामने एक बाइक आती है, 2 अज्ञात सवार उसमें आते हैं, कुछ पूछते हैं और फिर रिवॉल्वर तान देते हैं। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए सुनील कहते हैं, भाई तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ दे दूंगा, गोली मत मारना। बस वो मारना के बाती गिनती गोलियों की शुरू हो जाती है। सरेआम यह गोली कांड हो जाता है और पुलिस देखती रह जाती है। जब कहते हैं मौका इस तरह सब कुछ खत्म हो जाता है तो क्राइम पेट्रोल, क्राइम राजधानी के अंदर सब कुछ फिर एक्टिव शुरू हो जाती है। हत्या किस लिए की? कोई दुश्मन नहीं था। इस जैन कारोबारी का जो बर्तन का कार्य करता था, पड़ोस में घर के पास ही दुकान थी, 60 फुटा रोड के ऊपर की सारी कहानी थी। दहशत सुनते ही घर की महिला आ जाती है, लथपथ सुनील को अस्पताल लेकर जाती है, पर नहीं, सांस तो रुक चुकी थी, साथ बंद कर दिया था और एक दानवी हत्याकांड का यह अंत था। जैन कारोबारी आज हमारे बीच से चला गया, बिलखते परिवार को छोड़ गया, लेकिन यह क्राइम कैपिटल के अंदर एक और पन्ना लिख दिया गया। दर्दनाक कारण, कोई कारण नहीं मिल पाया है और इस मृत्यु ने जैन पूरे व्यापारों को, जैन व्यापारियों नहीं, आसपास के व्यापारियों को भी एक उसमें डाल दिया है गर्दिश में कि क्यों ऐसे खुलकर आज यहाँ पर गैंगवार वाले हथियार के साथ आज चोर, डाकू, लुटेरे इतनी तेज बढ़ रहे हैं। राजधानी में आतंकी बन जा रही है। लोग कह रहे हैं किसानों से लड़ रहे हैं। अरे किसानों की छोड़ो, आज जो गुंडागर्दी हमारी इस राजधानी में हो रही है, इसको रोकने वाली पुलिस प्रशासन एकदम नाकाम है। राज्य सरकार केंद्र पे डालती है, केंद्र बॉल डालती है के ऊपर, क्योंकि पुलिस, राज्य सरकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है, तो कोई ना कोई अपना बहाना मिल जाता है और केंद्र को हाथ छोड़ने के लिए कि वहाँ राज्य की जिम्मेदारी है, दिल्ली देखेगी इसको। और उसके बीच में एक जैन कारोबारी आज सरेआम गोली कांड का शिकार हो जाता है। कसूर यही होता है कि वह मॉर्निंग वॉक करने आज गया क्यों था। भारत में बिहार के बॉर्डर से मात्र 100 किलोमीटर दूर नेपाल के अंदर गढ़ीमाई माँ, क्या कोई माँ अपने बेटों का, अपने जीवों की 3 लाख की बलि ले सकती है? कि कौन सी खुशी मिलेगी माँ को? कोई ऐसी माँ नहीं होती है जो अपने ही पुत्रों की मृत्यु को खुशी बना के कहे तुम्हारी बात पूरी करूंगी। नहीं, ऐसी कोई माँ नहीं होती है। अफसोस होता है कि जहाँ पर इस तरह की बात पर कोई सुनवाई नहीं होती है। 3:30 बस कल 8 और 9 यही तांडव रचा जाएगा। गढ़ीमाई मंदिर के नाम पर इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, भैंसों की, बैलों की, और उसमें से 70 से 80% जाता है हमारे देश से, यूपी और बिहार से।
हमने भी नेपाल के राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं, मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने 28 नवंबर को यह आदेश जारी किया था कि इस बारे में तस्करी रुक पाए, एक मीटिंग बुलाई जाए और पुलिस के सभी कार्यालयों को सूचित किया जाए, एसपी को, उनको, कि इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि सारी पशु तस्करी हमारी ही सीमाओं से पार, कहते हैं 70 से 80% पशुधन हमारे यहाँ से जाता है वहाँ कटने और बलि के लिए। और फिर उसके बाद अररिया के जिला पदाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया 30 नवंबर को कि सारी पुलिस अधिकारी देखें, अपनी एक कमेटी बनाएं, अपनी टीम बनाएं कि जिस तरीके से यहाँ से पशु तस्करी रोकी जा सके। हम कहते हैं हमारी ही अदालत के आदेश की अवमानना होती है, नहीं, कई जगह होती है। ये नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 10 साल पहले निर्णय हो गया था कि इस तरीके से मूक पशुओं की बाहर से तस्करी ला के बलि नहीं दी जाए। और फिर अपील की गई कि 10 साल पहले की बात पर 1 साल तो हल्का हुआ और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर अंधाधुंध 3 से 3.5 लाख 8 और 9 दिसंबर, इस बार 5 साल में एक बार होने वाला ही है, जो है आपको कोई भी चीज़, उसमें पशुओं को काटा जाएगा, मूक पशुओं की बलि दी जाएगी। क्या गढ़ी माई यही चाहेगी? यह आदेश था कि इस पर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? गजब की बात है, हैरानगी की बात है। जैसे सरकार सो रही थी, प्रशासन भी खो रहा था। हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कहेंगे, 24 घंटे बचे नहीं है, पर यह पशु बलि रुकनी चाहिए। देख रहे हैं, पुणे से कल्याण गंगवाल जी, पेटा के अधिकारी और अन्य लोग वहाँ पहुँचे, बॉर्डर पर पुलिस का सहयोग लिया और फिर इस तरीके से कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 रोकने के प्रयास किए गए। बहुत अच्छी बात है। हम नहीं कहते हम पशु बलि रोक पाए, हम नहीं कहते कि हम 70% से 80% भी हम तस्करी रोक पाए, लेकिन नहीं, जो कुछ प्रयास किया वह दिखाता है कि हमारे अंदर अभी भी अहिंसा और मानवता जिंदा है। अरे हर पशु क्या हो, कोई भी हो, हर कोई जीना चाहता है, हर माँ चाहती है मेरी बेटा बेटी जिए, ऐसे ही वे पशुधन वाले भी चाहते हैं कि हमारे कौन क्यों बदले। कुछ को रोका गया, तलाशी अभियान चल रहा था, जब तक हमें जानकारी मिली कल्याण जी से, गंगवाल जी से। उन्होंने बताया कि मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा हूं, पेटा के अधिकारी पहुंच रहे हैं, और लोग पहुंच रहे हैं। कुछ दृश्य जो वहाँ उन्होंने पशुओं को पकड़े हुए दिखा रहे हैं, पुलिस भी कामयाब हो रही है। कहते हैं आज छोटी सफलता मिली है, आज इसी लकीर पर चल के कल हम बड़ी सफलता पा पाएंगे। हो सकता है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इम्प्लीमेंट हो जाए, कि हो सकता है वहाँ की सरकार जाग जाए, पर प्रयास जब करोगे तभी कुछ काम में सफलता पा पाओगे, नहीं तो घर पर बैठ के बोलने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अरे असर तब पड़ता है जब आप कुछ करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाते हैं। देख रहे हैं, इस तरह के कार्य के लिए आप एक का जीवन बचाते हो, कल 10 हाथ तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए आ जाएंगे। ये कर्मों का बड़ा अजीब खेल है। फल आज मिलता है या कल मिलता है, पर मिलता जरूर, निश्चित ही मिलता है। पारसोला से यह जानकारी मिली है, राजस्थान में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने अपकत्व के अंदर आर्यिका ज्योतिमती माता जी ने कल लगभग 4:45 बजे चारों प्रकार के आहार का त्याग कर यम संलेखन ले ली, यानी अब अन्न जल का पूरा त्याग और समाधि मरण की तैयारी। यही होता है कि अपने जीवनों को, अपने भव के 84 लाख योनियों के भव को बहुत कम खत्म कर दिया जाता है। कर्मों की निर्जरा होती होती है जीवन की इस सफल की अंतिम रास्ता, यह कहते हैं मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी होती है। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी 557 दिन के सिंह निश्चित करने वाले स्टेट गेस्ट, राजकीय मेहमान घोषित हुए मध्य प्रदेश में। वहाँ के प्रोटोकॉल अधिकारी ने एमपी प्रशासन के यह पत्र जारी किया कि वे छिंदवाड़ा में आए थे और 3 से 7 दिसंबर के लिए, तो उनके प्रोटोकॉल करते हुए उन्हें पूरा राजकीय अतिथि के रूप में दर्जा दिया जाए, सुरक्षा के लिए, विहार के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए, यह आदेश जारी किया गया था। ऐसे आचार्य प्रसन्न सागर जी सदा मुस्कुराते रहते हैं, गजब की बात करते हैं। अरे 557 दिन का मौन के साथ सिंह निश्चित करते हैं। सब में शिखर जी में किया था, कुलचारा में मिले थे, और कुलचारा से अब बद्रीनाथ के खट 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 बहुत तेजी से चल रहा है विहार। और फिर वहाँ से उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के पड़ोस में कहीं होगा चतुर्मास। अभी ऐसी ही खबर है, पक्की खबर तो उन्हीं से मिलेगी, पर देखिएगा यह राजकीय सम्मान उनको जब मिला था, उनका विहार आगे बढ़ गया। जाते जाते आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो से खुदाई में निकली कायोसर्ग प्रतिमा। इसको कई रूप में आज कहा जा रहा है। अरे जैनों के इतिहास को तो मात्र 2650 का सरकार द्वारा बताया जा रहा है, और 5000 साल की ये मोहनजोदड़ो संस्कृति कुछ अलग कहती है। ये कायोसर्ग नग्न मुद्रा अपने आप संकेत करती है, लेकिन यह इतिहास में नहीं लिखा जाता कि कायोसर्ग में दिगंबर स्वरूप में केवल तीर्थंकरों की, मुनिराजों की, जैन धर्म के प्रति समर्पित श्रमण रूप की होती है, अन्य कोई नहीं होती है। कौन समझाए, कौन बताए, पर कहते हमारे इतिहास में हम ही चूक जाते हैं तो हम किसकी बलिहारी कहें कि कौन हमारी बात को सही बताएगा। जब तक हम अपने तीर्थों के संरक्षण के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने उनको सुरक्षित करने के लिए, चाहे चल तीर्थ हो चाहे अचल तीर्थ हो, हम खुद आगे नहीं आएंगे, खुद अपनी बात को नहीं कह पाएंगे, तब तक मत सोच लीजिए कोई पड़ोस का, कोई अड़ोस का, कोई तड़ोस का कोई नहीं आएगा। अपने इतिहास को जिंदा करने के लिए हमें करना होगा, नहीं तो कहते हमारे भाई एक नई गाथाएं लिख रहे हैं। हमारी पांडुलिपि अभी आज जा रही है। बहुत कुछ कहानी है जो पीछे की है, जो इतिहास आने वाला बता पाएगा। पता नहीं 50-60 साल बाद क्या दिगंबर तो मिट जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज आपके सामने छोड़ जा रहे हैं। सादर जय हिंद। कल सुबह फिर मिलेंगे, ऐसे ही एक दर्दनाक घटना फिर सुनाएंगे आपको, क्योंकि कुछ दिनों में कुछ ऐसी लगातार चोट हमारे समाज में हो रही है। सादर जय जिनेंद्र।